वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका फिर से इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने देखा कि प्रीवियस लेक्चर में कंटिन्यूटी फिनिश्ड हो गई थी। हमने उसमें कहा भी था आपको कुछ और क्वेश्चंस आपको जो इम्पोर्टेंट लगेंगे दे दिए जाएंगे, तो हालांकि वो कभी भी दिए जा सकते हैं। तो कहने का आशय सिर्फ इतना है कि कंटिन्यूटी हम लोगों ने ख़त्म किया है। अब जो अगला टॉपिक हम लोगों का वो है डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे डिफरेंशियबिलिटी, या जिसे हिंदी में अवकलनीयता भी कहते हैं। डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंस करने की एबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी। ठीक, पहले इसको समझेंगे ये क्या होता है, इसके बाद क्वेश्चंस पर आएंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने कंटिन्यूटी में देखा था कि किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी सबसे पहली बात तो हम लोग चेक करते हैं, और किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है इसका हमने ज्योमेट्रिकल, फिज़िकल सारे तरीके से इंटरप्रिटेशन किया था कि क्या संभावना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके पास ये प्रॉपर्टीज़ होंगी। और जो चेक करने का बेसिक तरीका था, मैथमेटिकल तरीका था, जो हमारा वर्किंग प्रिंसिपल था, वो क्या था कि अगर हमें किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हम क्या करते थे, मान लीजिए पॉइंट ए पर चेक करनी है तो उसकी लिमिट निकालते थे, लिमिट x टेंडिंग टू a f(x). अगर ये फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाती थी तो हम कह देते कि जो फंक्शन है वो हमारा पॉइंट a पर कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब लिमिट का मतलब यहाँ पर लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना पड़ता है, तब हमको जाकर एग्जैक्ट लिमिट मिलती है। कभी कभी हम डायरेक्ट भी एग्जैक्ट लिमिट निकाल पाते हैं। ठीक है, तो पूरा मतलब यही है कि हमें पॉइंट ए पर लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालना होता है, राइट हैंड लिमिट निकालना होता है और फंक्शन की वैल्यू के बराबर करना होता है। ठीक, अब इसका मतलब ये होता था कि अगर ये कंडीशन हमें मिल जाती थी तो हम ये कह सकते थे कि जो पॉइंट ए पर फंक्शन का ग्राफ है वो है, मीन्स ए पर फंक्शन जो है वो ब्रेक नहीं है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता चला जा रहा है। तो ये थी चीज़ें कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये इसके पास होगा। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, मान लीजिए फंक्शन x बराबर a पर कंटिन्यूअस है। ठीक, अब मान लीजिए ये पॉइंट हमें ग्राफ पर मिला x बराबर a के करिस्पॉन्डिंग। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इस पॉइंट पर, अगर इसका हम कोऑर्डिनेट लिखें तो मान लीजिए a, fa हो जाएगा अगर ये पॉइंट x बराबर a है। ठीक, अब इन्वेस्टिगेशन हमें ये करना है, ये पता करना है कि ठीक है, अगर x बराबर a पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तो क्या हम इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं कि नहीं। और सिर्फ टेंजेंट ही नहीं, हम ये भी पता करेंगे कि क्या किसी दिए गए पॉइंट पर हम यूनिक टेंजेंट बना पा रहे हैं कि नहीं। मीन्स एक ही पॉइंट पर सिर्फ एक टेंजेंट मिले, एक से ज़्यादा टेंजेंट न मिले। अब हमारी जो पूरी स्टडी होने वाली है इस पर, बट डायरेक्टली हम लोग टेंजेंट की बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे। क्योंकि जो डिफरेंशियबिलिटी है वो यही कहती है कि अगर हमारा कोई फंक्शन x बराबर a पर डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब यही होगा कि उस पॉइंट पर, ग्राफ के उस पॉइंट पर हमें यूनिक टेंजेंट मिलेगा। ग्राफ के उस पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा, यूनिक टेंजेंट मिलेगा। डिफरेंशियबिलिटी का सिर्फ ये मतलब होता है। ठीक, और चेक करने का जो मैथमेटिकल तरीका होगा वो थोड़ा सा बदलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगा। ये कंटिन्यूटी की कंडीशन थी, सिर्फ क्या करना है, इसको इधर लाना है। तो डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन क्या बन जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू a f(x माइनस fa), और इनके डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे x माइनस a। अगर ये एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट आती है, एग्जिस्ट्स एंड फाइनाइट, तब जो फंक्शन हमारा f(x) है, देन f(x) इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a।
अगर ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है इसकी हम लिमिट निकालें, मीन्स यहाँ से भी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना ही पड़ेगा, लेकिन अभी हम सिर्फ एग्जैक्ट डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये चीज़ें अंडरस्टूड हैं कि ये कैसे मिलेगा। जब लेफ्ट हैंड निकालेंगे, और डिफरेंशियबिलिटी के केस में लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। LHD निकालेंगे और RHD निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, दोनों बराबर होगा और जो वैल्यू आएगी वही इसकी लिमिट होगी, और उसी लिमिट को हम फंक्शन की डेरिवेटिव कहेंगे। भाई मान लीजिए LHD RHD हमने निकाला, मान लीजिए कुछ आ गया 10 आ गया, या कुछ भी कोई भी फंक्शन आ गया, तो जो फंक्शन है जिसके लिए LHD RHD 10 आया है, तो ये 10 क्या कहलाएगा, ये 10 जो है वो फंक्शन का डेरिवेटिव कहलाएगा। कहाँ पर, एट द पॉइंट x इक्वल्स टू a। ठीक, तो सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कैसे डेरिवेटिव चेक करना है, कैसे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, तो ये यही हमारा जैसे कंटिन्यूटी में ये वर्किंग फंक्शन था, डिफरेंशियबिलिटी में हमारा ये वर्किंग फंक्शन होगा। सारी चीज़ें हमको इस पर करनी होगी। बात ठीक है। कुछ छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं, इसको अप्लाई करके देखते हैं कि हाँ कैसे अप्लाई करना है। ये चीज़ें सिर्फ समझने वाली हैं, क्वेश्चंस को लगाने के लिए आपको एक फार्मूले की लिस्ट दे दिया जाएगा, हालांकि मैं उसको डिराइव भी कराता हूँ, डिराइव करा दूंगा सारे फार्मूले को, उस फार्मूले से हमें काम करना होगा, लेकिन अभी बेसिक है तो थोड़ा समझते हुए चलते हैं। मान लीजिए जो fx है वो कोई कांस्टेंट फंक्शन है, fx बराबर k, मतलब x कुछ भी हो, फंक्शन की जो वैल्यू है वो k ही होगी, कांस्टेंट फंक्शन है। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो मान लीजिए y बराबर k यहाँ कहीं है, तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक, ये फंक्शन का ग्राफ है, क्लियर। अब कोई भी पॉइंट हम ले लें, मान लीजिए यहाँ पर हमें इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है x बराबर a पर। ठीक, अब ये a कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक, तो डिफरेंशियबिलिटी अगर निकालनी है तो LHD निकालना पड़ेगा, RHD निकालना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स हमें क्या निकालना पड़ेगा, लिमिट x टेंडिंग टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। देखते हैं अगर एग्जैक्ट डेरिवेटिव मिल जाता है तो LHD RHD निकालने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हालांकि आप निकाल सकते हो। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a, fx की वैल्यू क्या है, k है, और fa भी क्या होगा, k होगा, क्योंकि जो f है वो कांस्टेंट फंक्शन है, और नीचे x माइनस a। अब ऊपर 0 हो गया तो सारी लिमिट 0 हो गई। बात ठीक। तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव था वो 0 आ गया, मीन्स ये एग्जिस्ट कर रहा है। बात को समझिए, भले ही 0 आ गया, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, फाइनाइट भी है, वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल होता है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि जो कांस्टेंट फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होता है। ठीक, ये एक एग्जांपल हो गया। अच्छा, यहाँ से एक बात हम लोग और समझ लेते हैं, हालांकि इस बात को डिटेल में हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में समझना है। जैसे हमने फंक्शन कांस्टेंट लिया और उसका डेरिवेटिव 0 आ गया, ठीक, और किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को हम लोग ऐसे लिखते हैं f डैश x। जैसे मान लीजिए fx को हमने fx का हमने डिफरेंशियबिलिटी चेक किया, तो जो लिमिट आती है उसको फंक्शन का डेरिवेटिव कहते हैं, और इसको f डैश x से दिखाते हैं, या ऐसे भी लिखते हैं d/dx ऑफ fx। इस तरह से, ये सिर्फ नोटेशंस हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पचड़ा नहीं है। ठीक, तो हम लोग ये समझ रहे थे कि फंक्शन का अगर डेरिवेटिव हमने निकाला, डिफरेंशियबिलिटी चेक किया, डिफरेंशिएबल हो गया और डेरिवेटिव 0 आ गया, तो इस 0 आने का क्या मतलब है। देखिए अगर हम लोग ग्राफ पर ध्यान दें तो फंक्शन एकदम स्ट्रेट है ये। ठीक, मतलब x की वैल्यू हम कुछ भी लें, x कुछ भी लें,
फंक्शन सेम ही है, कुछ भी बदल नहीं रहा है। फंक्शन का जो है वो हर एक पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या आएगा, ज़ीरो ही है। इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सा इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट नेचर होने के नाते एक्स की वैल्यू बदलने के साथ साथ फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज। ठीक, और इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज, एक्स की वैल्यू बदलने के साथ फंक्शन का वैल्यू बदलना, ये ज़ीरो है। ठीक, आगे चल के हम लोग इसको समझेंगे भी और डिटेल से कि जो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है वो रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है, वो फंक्शन के रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, चलिए ऐसे ही धीरे धीरे की चीज़ें ऐड ऑन करते रहेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। सेकंड एग्जांपल, मान लीजिए एफ एक्स बराबर आपको कुछ एक्स दे दे। ठीक है, एक्स दे दे। चलिए इसके डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर चेक करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, यही बात होगी। चलिए वैल्यू रखते हैं। इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, एफ डैश एक्स से, मतलब एक बार इसको डिफरेंशिएट किया गया है। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एफ एक्स की वैल्यू हो गई एक्स, एफ ए की वैल्यू हो जाएगी ए, और नीचे भी एक्स माइनस ए, कट के क्या हो जाएगा 1। तो लिमिट क्या आ गई 1, मीन्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ गया 1। ठीक है, तो x का जो डिफरेंस डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएबल तो हो गया क्योंकि लिमिट जो है वो फाइनाइट आ गई और एग्जिस्ट कर रही है। तो एफ एक्स बराबर x का जो डेरिवेटिव आ गया वो 1 आ गया। इसको कैसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू x है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1। ठीक, ऐसे ही चलिए और लेते हैं, एक्स स्क्वायर लेते हैं। एक्स स्क्वायर लेके देखते हैं। थर्ड, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर हमारे पास ये है और किसी पॉइंट ए पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी इसकी चेक करनी है, तो ए पर हमें लिमिट निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, यही क्या होगा, हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, चलिए सारी वैल्यूज उठाकर पुट करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, एफ ए की वैल्यू ए स्क्वायर, एक्स माइनस ए, यही क्या होगा, हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। बात ठीक है। चलिए अब देखिए ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वहाँ हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आ जाएगा एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए वाला डिनोमिनेटर से कट जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स प्लस ए, जो कि क्या हो जाएगा, हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू ए रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a एफ डैश, मीन्स एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो 2a आ रहा है। अगर हम पॉइंट x बराबर a पर चेक कर रहे हैं तो x बराबर a है, तो a की जगह पर हम x रख सकते हैं इन जनरल। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव आया वो क्या आ गया, 2x आ गया। बात को ध्यान रखिए, x था मतलब x की पावर 1 था, तो इसका जो डेरिवेटिव आया वो 1 आया। मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से देखिए, पावर 1 है, अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो पावर आगे आ गई और ऊपर से 1 घट गया, मीन्स x की पावर 0 बन गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई। उसी चीज़ को हम यहाँ इंड्यूस्ड करें, एक्स स्क्वायर था, डिफरेंशिएट किया हमने इसको, पावर आगे आ गई और पावर में से 1 घट गया, 2x आ गई। ठीक है, इसी को हम लोग जनरलाइज करेंगे। आप एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालेंगे तो
इस तरीके से क्या आना चाहिए, पावर आगे आनी चाहिए और पावर में से एक घट जानी चाहिए 3x²। ठीक, x की पावर 4 का निकालेंगे, x की पावर 4 का 4 आगे आएगा, पावर 1 घट जाएगी। ठीक, तो यही पैटर्न ये इस पर लागू हो जाता है। मीन्स अगर हम डेरिवेटिव निकालें किसका, x की पावर n का, तो ये इंडक्शन क्या कहता है कि पावर आगे आएगी और पावर में से एक घट जाएगी। ये आपका एक फार्मूला छोटा सा और इम्पॉर्टेंट तैयार हो गया कि अगर x की पावर n है, x की पावर n है, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो nx की पावर n-1 होगा। बात ठीक है। चलिए एक फार्मूला इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा जो अभी हमने बनाया है। ऐसे ही भी बहुत सारे फार्मूले बनाएंगे। और एक हमने क्या बनाया कि किसी कांस्टेंट फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, दो चीज़ें हमने देखी। पहली चीज़ क्या देखी, यहाँ लिख लेते हैं कि d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन k, ये क्या होता है, 0। और दूसरा जो हमने देखा कि d/dx x की पावर n कुछ भी हो, ठीक है, ये क्या हो जाता है, nx की पावर n-। ये दो चीज़ें अभी निकल के आई। अच्छा, मान लीजिए अगर d/dx x की पावर n प्लस कोई कांस्टेंट इसमें लगा देता, ठीक, प्लस कोई कांस्टेंट लगा देता, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो डेरिवेटिव होता है d/dx, ये एक लीनियर ऑपरेटर की तरह काम करता है। लीनियर ऑपरेटर का मतलब जैसे सम ऑफ टू फंक्शन है तो ये अलग अलग चला जाएगा, क्योंकि बेसिकली जो d/dx है वो लिमिट ही तो है और लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो लिमिट इसके पास भी चली जाएगी। मीन्स d/dx x की पावर n हो जाएगा प्लस d/dx ऑफ k हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, nx की पावर n-1 और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो इसका कंप्लीट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, nx की पावर n-। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट फंक्शन ऐड है तो ऐड वाले का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, सिर्फ जो फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव आता है। ठीक, ये बात, ये तो रही सम या डिफरेंस की या प्लस या माइनस की। अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई में होता, मीन्स d/dx ऐसा होता k x की पावर n। अब ये x की पावर n ही ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो सकता है, हम लोग आसानी के लिए x की पावर n लेके समझ रहे हैं। तो फिर से आपको पता है कि जो कांस्टेंट होता है वो लिमिट के बाहर चला जाता है, क्योंकि जो कांस्टेंट है वो लिमिट पर डिपेंड करता ही नहीं है, तो लिमिट उस पर लगाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये निकल जाता है। अगर मल्टीप्लाई में रहता है तो ध्यान रहे, प्लस माइनस में 0 हो जाता है, क्योंकि इस पर लिमिट का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इसके बाहर चला जाएगा और डेरिवेटिव सिर्फ किसका होगा, x की पावर n। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर जो कांस्टेंट है वो किसी फंक्शन के साथ प्लस या माइनस में है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में या डिवीज़न में होता तो के बाहर या 1/k बाहर हो जाता और मल्टीप्लाई में ये रह जाता। ये छोटी छोटी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, इसको भी हम लोग लिस्ट कर लेते हैं या मैं आपको करके एक दिखा देता हूँ कि कैसे होता है ये चीज़ जो भी हमने कहा। जैसे मान लीजिए हमें फंक्शन जो दे दिया वो क्या दे दिया, k x की पावर n। ठीक, मल्टीप्लाई में मैं दिखाता हूँ कैसे ये बाहर हो जाता है। चलिए, तो x बराबर a पर हमें इसकी डिफरेंशियबिलिटी निकालनी है या क्या डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या निकालना होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, यही निकालना होगा। ठीक, सारी वैल्यूज़ उठा कर रखते हैं। fx की वैल्यू kx की पावर n, fa की वैल्यू kx a की पावर n अपॉन x माइनस a। अब देखिए k कॉमन है, k को बाहर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। और ये जो लिखा हुआ है ये क्या है,
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन के डेरिवेटिव का फार्मूला ही तो लिखा हुआ है। अगर हमें इसकी डेरिवेटिव चेक करनी होती यही तो बनता। तो देखिए कैसे बाहर आ गया। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी है, सिर्फ आपको हमने करके दिखा दिया ताकि आपको याद न करना पड़े, आप समझें कि ऐसा होता है। तो इन दोनों प्रॉपर्टी को भी हम लोग लिस्ट कर देते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इन जनरल करते हैं कि अगर डी बाई डी एक्स, मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स है और इसमें जुड़ा या घटा हुआ है प्लस या माइनस है कोई कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं होता है। डी बाई डी एक्स किसका निकलता है, एफ एक्स का निकलता है। ठीक, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। फोर्थ पर आ जाइए। फोर्थ हमने क्या देखा कि डी बाई डी एक्स अगर कांस्टेंट कोई मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है। ये 1/k भी हो सकता था तो 1/k बाहर होता डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक, ये हो गया। ये चार प्रॉपर्टीज हमने देखी। क्लियर। तो डिफरेंशियबिलिटी जब भी किसी फंक्शन की चेक करनी होगी लिमिट मेथड से चेक करेंगे। ठीक, इसको हम लिमिट मेथड भी कहते हैं। आगे चल के हम लोग जब एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, ऐसे ही हमारे पास एक लिस्ट तैयार हो जाएगा और हम लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए साइन कॉस टेन कॉट इनका निकालना हुआ तो कैसे निकलेगा डेरिवेटिव। अगला जो एग्जाम्पल है, मान लीजिए एफ एक्स बराबर दे दिया हमें, चलिए साइन एक्स दे दिया। ठीक, हमें क्या करना, साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है किसी पॉइंट ए पर। तो ऐसे ही निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे। चलिए लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक, अब हम यहाँ पर एल एच डी आर एच डी भी निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, और उनमें से कोई भी एक निकालेंगे, कोई भी एक, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी के लिए दोनों को बराबर होना पड़ता है। तो कोई भी एक निकालेंगे तो दूसरा अपने आप वही हो जाएगा, तभी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा। चलिए आपको यहाँ से हम एल एच डी या आर एच डी के तरीके से निकाल के दिखाते हैं। इसी को हम बराबर कर देते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और जब लेफ्ट आता है तो क्या आता है, एच टेंडिंग टू 0, एक्स की जगह पर ए माइनस एच। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक्स की जगह पर क्या आता है, ए माइनस एच आता है, माइनस ए, बाकी सब वैसे ही रहेगा। चलिए रख के देखते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच मीन्स साइन ए माइनस एच। ठीक है, एफ ए मतलब साइन ए। हम लोग यहाँ पर एल एच डी निकाल रहे हैं, अभी आर एच डी भी निकाल के देखेंगे और देखेंगे दोनों बराबर आएगा। अपॉन, देखिए ए से ए कट जाएगा, माइनस एच बचेगा। ठीक, ये आ गया। इसी को हमें कंप्यूट करना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी तरीके का बन रहा है ऊपर, और क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी ए 2a हो जाएगा माइनस ए इंटू साइन सी माइनस डी, इतना माइनस इतना, क्या आ जाएगा माइनस एच अपॉन माइनस एच। ये हमें मिल गया। ध्यान से बहुत देखिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन। अब देखिए अगर हम h की जगह पर 0 रखेंगे, यहाँ पे लिमिट भाई अलग अलग रखेंगे, इसमें रखेंगे तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 2a/2 मतलब cos a आ जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट रखेंगे, उसको बाहर कर देंगे, क्या आ जाएगा 2 cos a। ठीक, अब लिमिट कहाँ रखना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन माइनस h/2 अपॉन माइनस h। इसमें डायरेक्ट लिमिट रख नहीं सकते हैं क्योंकि इन्फिनिट बन जाएगा। देखिए इस 2 को हम नीचे लाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, cos a लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन माइनस h/2, और ये क्या हो जाएगा माइनस h/2। अब आपको पता है कि साइन x अपॉन एक्स की लिमिट अगर x 0 को जा रही है तो 1 होती है, तो ये पूरी क्वांटिटी 1 हो जाएगी। क्या बचेगा यहाँ से cos a।
मतलब साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है अगर पॉइंट ए पर हमें निकालना है तो वो क्या आएगा, कॉस ए। अब ए बराबर एक्स है तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक, हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे तो यहाँ ए प्लस एच हो जाएगा, लेकिन सारी चीज़ें ऐसे ही है भाई, यहाँ प्लस हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी यही आएगा। बात ठीक। चलिए हमने देखा साइन का डेरिवेटिव कॉस, लेकिन कॉस का क्या होगा उसको भी देखते हैं। कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या साइन होगा या कुछ और होगा, देखते हैं क्या होगा। अब हमारा एफ एक्स क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। ठीक है, चलिए लिमिट निकालते हैं, एल एच डी आर एच डी करके निकालेंगे, कोई एक निकालेंगे, एक निकाल के दिखा देंगे, आप लोग देखिएगा कि बराबर ही है। चलिए यहाँ पर इस केस में आर एच डी निकाल लेते हैं। पहले मैं एल एच डी से किया, यहाँ भी एल एच डी से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा चेंज कर देते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव से कर लेते हैं, रिजल्ट वही आना। चलिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू, या डायरेक्ट लिखिए एच टेंडिंग टू 0, और राइट हैंड डेरिवेटिव के केस में एक्स की जगह पर ए प्लस एच आएगा, तो एफ ऑफ ए प्लस एच, ये तो एफ ए ही रहेगा, और नीचे एक्स माइनस ए होता है तो ए प्लस एच माइनस ए। ठीक बात है। चलिए इसी को कंप्यूट करना है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच का मतलब क्या हुआ, कॉस ए प्लस एच माइनस कॉस ए अपॉन ए, ए से ए कट जाएगा, एच बचेगा। ठीक, अब देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी, फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, माइनस ऑफ 2 साइन सी प्लस साइन डी इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन। ठीक, अब जैसे पिछले में कंप्यूट किया था यहाँ भी कर लीजिए, माइनस को बाहर कर दीजिए, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन 2a प्लस एच बाई 2 इंटू साइन एच बाई 2, और ये जो 2 ऊपर था जैसे पहले में हमने उसको नीचे लाया, यहाँ पर ला दिया, तो साइन एक्स अपॉन एक्स टाइप का ये बन जाएगा, इसकी लिमिट 1 हो जाएगी, और यहाँ पर एच की वैल्यू 0 रखोगे तो साइन ए बचेगा, तो ये जो लिमिट आ जाएगा माइनस साइन ए। ठीक, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि जो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है, साइन का तो प्लस कॉस होता है, लेकिन कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। अब जैसे चीज़ें मैं डायरेक्ट ही लिख सकता था, लेकिन आपको सीखना है, आपको समझना है चीज़ें कैसे होती हैं। डायरेक्ट लिख देंगे तो वो फीलिंग आपके अंदर नहीं आएगी, आप रट्टा मार देंगे ना, तो इसीलिए हमने इसको डिराइव किया। अब सारे ही नहीं करेंगे, अब जैसे साइन कॉस का कर लिया तो टैन कॉट सेक कॉसेक इनका डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो एक आपको रास्ता तो दिख गया कि अगर हमें निकालना हुआ, कोई पूछ लिया तो इस तरह से हमें निकालना होता है। ठीक, इसके बाद जो हम लोग डेरिवेटिव देख लेंगे एक्सपोनेंशियल का और लॉग का, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों अलग तरीके के। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग समझिए आज, बाकी जो बात होगी वो अगले लेक्चर में होगी। सो थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।